नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप गोयल है। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इनके बॉडी में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को भी, जो डाइट में हम लेते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से यूजुअली रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स वगैरह डेवलप हो सकता है और एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स एक अलग से टॉपिक मैं यूट्यूब पे बना के डालूँगा जल्दी। बाकी विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कोरोना में तो सनलाइट एक्सपोजर कम होने की वजह से लोग बाग घरों में रहने से और ज़्यादा इसके विटामिन डी डेफिशिएंसी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। विटामिन डी जनरली जो है स्किन से बनता है। जब सन रेज स्किन पर पड़ती है तो स्किन में के थ्रू विटामिन डी बनता है, जिसमें लीवर और किडनी ये हेल्प करते हैं विटामिन डी बनने में। तो विटामिन डी जो वेजिटेरियन है उनको तो स्किन से बनने से ही मिलता है। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश, ट्यूना फिश, कॉड लिवर ऑयल और स्वॉर्ड फिश, एग योक इनमें उनको मिल जाता है, तो उधर से उनकी डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। और वेजिटेरियन में स्किन सिंथेसिस से ही उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, या फिर उनको खाने में ही विटामिन डी अलग से दवाई के रूप में दिया जाए तो उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। डेफिशिएंसी क्यों होती है? जैसे अगर खाने में कम जा रहा है विटामिन डी तो डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम क्यों होगा? कोई भी इंटेस्टाइन के कई प्रॉब्लम, जैसे सीलिएक डिजीज में शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो जाता है, गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन होता है उसमें, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सब में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है इन बीमारियों की वजह से। अगर सन एक्सपोजर नहीं है तो उससे भी सिंथेसिस कम हो जाता है। तो 50 to 90% जो है विटामिन डी सन एक्सपोजर से ही बनता है। तो डेली अगर 20 मिनट्स तक हम सन एक्सपोजर लें और कम से कम, लेकिन 40% पार्ट जो है अनकवर्ड होना चाहिए, तब उसके सफिशेंट विटामिन डी फॉर्म होता है। डार्क कलर में और जो ओल्डर पर्सन्स होते हैं उनमें विटामिन डी जो है स्किन से के थ्रू कम बनता है। और सनस्क्रीन लोशन आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं महिलाएं, तो उसमें सनस्क्रीन लोशन जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसी सनस्क्रीन लोशन की वजह से कम हो जाती है। उससे स्किन एब्जॉर्प्शन उसका कम हो जाता है विटामिन, इसकी सनरेज का, और उससे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्रोनिक लीवर डिजीज़ किसी को है, सिरोसिस है, तो उनमें विटामिन डी, क्योंकि लीवर हेल्प करता है विटामिन डी फॉर्मेशन में। रीनल फेलियर में भी विटामिन डी कम हो जाता है क्योंकि किडनी भी हेल्प करती है। हाइपर पैराथायरॉयड, थायराइड ग्लैंड के पास छोटी छोटी 4 ग्लैंड होती हैं, उनकी वजह से भी विटामिन डी कम हो जाता है। विटामिन डी कम होता है तो उससे कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम कम होता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो उनके अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रखने के लिए बोन से कैल्शियम निकालती हैं, तो इससे हंग्री बोन सिंड्रोम भी होने के चांसेस होते हैं। कुछ मेडिसिन है जैसे प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ये जो कि क्वैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आजकल कोरोना में भी इन तरह की दवाइयाँ लोगों ने अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा खाई है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जो दी है वो तो है ही, उसके अलावा डॉक्टर ने पेशेंट्स ने, लोगों ने अपनी मर्जी से काफ़ी ज़्यादा खाई है, तो उससे भी शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम कम हो जाता है हड्डियों में, उससे फ्रैक्चर्स वगैरह होने के चांसेस। पेशेंट कोई भी गिरा आदमी और हड्डियों में कमजोरी हो गई विटामिन डी कम होने से, कैल्शियम कम होने से, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट दौरे वगैरह की दवाइयाँ ले रहा है उनमें भी विटामिन डी कम हो जाता है। टीबी की दवाइयाँ लेने वाले पेशेंट में, और कई पेशेंट जो वेट लॉस के लिए मेडिसिन लेते हैं उनमें भी विटामिन डी के चांसेस कम हो जाते हैं। कोई क्रोनिक पेशेंट है जो बेड रिडन है, जो घर में ही हमेशा बेड पे रहते हैं, उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि डर्मल सिंथेसिस नहीं हो रहा है। नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल पेशेंट्स में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम बॉडी में कम होता है, फास्फोरस कम होता है, तो बोन
की जो डेंसिटी है, बोन की जो ताकत है वो कम हो जाती है। जैसे दीमक अगर लकड़ी को खा जाती है तो पोरस हो जाती है बोन, तो इसी तरह से बोन में भी विटामिन डी और कैल्शियम और फॉस्फोरस वगैरह की कमी हो जाती है, तो वो इजीली टूट सकती है। तो अडल्ट्स में, टीन्स में इनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। फ्रिक्वेंट गिरने से, तुरंत गिरते ही फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, मसल्स में पेन हो सकता है, थकावट जल्दी हो सकती है, और जो बाइटा बोलते हैं, कोई कोई मसल में खिंचावट बोलते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बढ़ जाती है। वीकनेस बहुत ज़्यादा, कई बार थोड़ा सा ही काम करते ही ऐसा लगता है कि थक गए हैं, सो लेट जाएं, सो जाएं, तो वो सब भी इसकी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। बच्चों में यूजुअली रिकेट्स होता है, रिकेट्स डेवलप हो जाता है हड्डियों में, टेढ़ापन वगैरह, वो मैं बाद में बताऊंगा। इरिटेबिलिटी हो सकती है बच्चों में, बच्चे कमज़ोर हो सकते हैं, लेथार्जिक हो सकते हैं, हर समय लेटे लेटे रहना, एक्टिविटी वगैरह कम, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है बच्चों में, फ्रिक्वेंट फॉल की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं जल्दी, और टीथ आने में टाइम लग सकता है, और चलने में भी कई बार बच्चे 1.5 साल तक भी नहीं चल पाते। जल्दी जल्दी गिरना भी विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है, और कई बच्चों को बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसकी वजह, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। विटामिन डी जो है कई बार प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है पर्टिकुलर डिजीज़ में, जैसे हार्ट डिजीज़ को प्रोटेक्ट भी करता है, होने में भी होने के चांसेस भी कम करेगा, और हार्ट डिजीज़ किसी को है तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हाई ब्लड प्रेशर में ये हेल्प करता है, डायबिटीज़ पेशेंट्स में हेल्प करता है, इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम वगैरह में ये हेल्प करता है, और जो बुजुर्ग लोग जल्दी जल्दी गिर जाते हैं इसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और 3 साल से छोटे बच्चों में फ्रिक्वेंट फॉल्स को में भी ये हेल्प करता है। कुछ कैंसर जैसे कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनमें भी विटामिन डी काफ़ी हेल्पफुल होता है। विटामिन डी में जो डर्मल सिंथेसिस है उसमें सुबह 10 बजे से 3 बजे तक जो अगर हम धूप लेते हैं, धूप के सूरज सनराइज के आगे बैठते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फूड में यूजुअली वेजिटेबल फूड में फोर्टिफाइड, मतलब उनमें अलग से विटामिन डी मिलाया जाता है। नॉन वेज में मैंने बताया कॉड लिवर ऑयल, फिश वगैरह और एग यॉक वगैरह में विटामिन डी मिल जाता है, तो इनसे रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 1 साल तक के बच्चों में, नॉर्मल बच्चों में 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली की रिक्वायरमेंट होती है। 1 साल से 70 साल तक के बच्चों के लोगों में 600 इंटरनेशनल यूनिट की डेली रिक्वायरमेंट होती है, और 70 साल से अधिक में 800 इंटरनेशनल डेली की रिक्वायरमेंट होती है। प्री टर्म है, 2.5 किलो से कम बच्चा वजन का है, जल्दी पैदा हो गया है, बहुत कमज़ोर है, शुरुआत से ही 2.5 किलो से कम वजन का है, उनमें डेली 800 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। इंक्रीज्ड, कई बार विटामिन डी ओरली अगर ट्रीटमेंट में देते हैं तो उसमें अगर विटामिन डी बढ़ जाता है तो उसे विटामिन डी के साइड इफ़ेक्ट भी दिखने लगते हैं, जिसमें उल्टी के जी होने लगता है, प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, भूख खत्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, वीकनेस हो सकता है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटमेंट में विटामिन डी का, ट्रीटमेंट में विटामिन डी दिया जाता है, ये टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, और कैप्सूल फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में, कई फॉर्म में ट्रीटमेंट में दिया जाता है। यूजुअली 60,000 यूनिट बच्चों में या बड़ों में 60,000 यूनिट पर वीक देते हैं। ओवरऑल अगर डेफिशिएंसी है 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अगर कम है तो फिर इसमें हम 6 लाख यूनिट तक हमें कम से कम देना होता है। एक बार 30 से ऊपर चला जाता है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वगैरह सबकी वो पूरी हो जाती है। फिर भी आपको इसका ट्रीटमेंट, जो विटामिन डी डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट है, वो किसी फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन के से लेना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर देखकर उसका ट्रीटमेंट दे। विटामिन डी लेने के बाद भी कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है, तो उसमें फिर जो मैंने शुरू में बताए थे, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सीलियक डिजीज, शॉर्ट बाउल, पैराथायराइड, इन सब चीज़ों को रूल आउट करना पड़ता है। ये सब चीज़ें फिर डॉक्टर आपकी इन सब चीज़ों के लिए टेस्ट कराकर उसमें आपकी मदद कर सकता है, जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिले। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।